अभिवादन सत्कार करिए हरबंस नागोके का। दिसंबर का महीना है, वर्ष 2024 का सूर्य अस्त होने की ओर है और जम्मू कश्मीर में जो सिविल सचिवालय है एक ही है आजकल, मगर जो इस समय सिविल सचिवालय जम्मू में है उसमें चहल पहल का आगाज़ हुआ है। हालांकि एक समय से विंटर कैपिटल कहा जाता था, मगर धारा 370 हटने के बाद देश में एक विधान एक संविधान होने के बाद यहाँ एक ही राजधानी रही। और जब पूरा साल होता था तो पिछले जो शासक थे वो अभी भी हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा, और उससे पहले राज्यपाल हुआ करते थे। तब दोनों ही सचिवालय खुलते थे, यानी कि सचिवालय सेक्टर जो मूव होता था, महाराजा की एक प्रक्रिया जारी थी, कई दशकों से वो बंद हो गई है। मगर अब एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो गया है, गठबंधन सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था अगर हम विजयी होते हैं, सत्ता में आते हैं, तो हम जम्मू कश्मीर के पुरानी रवायत को शुरू करेंगे, यानी कि देश की दो राजधानियां होगी, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन। हालांकि इस समय ज़्यादा दारोमदार जो है जम्मू की, जो इस समय शीतकालीन राजधानी वहाँ है, मगर दो राजधानियों की बात लगातार शासक कह रहे हैं और इसके पूरी समर्थन कईयों ने दिया है। इसमें पूर्व सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह भी हैं। अब सिविल सचिवालय चला तो है, मगर ये जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। दो यूटी बन चुके हैं, हमसे पहले ही लद्दाख और कारगिल अलग हो गया है। यूटी जो जम्मू की, उसमें जम्मू और कश्मीर है। और यहाँ पर अब मंत्री भी जो है 90 विधानसभा की सीटें हैं, मगर 6 मंत्री हैं। कानूनी तौर पर 10 बनाए जाते हैं, मगर सूत्र कहते हैं भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जो समय मुख्यमंत्री हैं वो 6 मंत्रियों से ही काम चला रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में अभी मंत्रिमंडल का और फेरबदल के चांसेस कम हैं। अब सिविल सचिवालय चला तो है, चहल पहल हुई है, मगर जो मैंने जाके वहाँ अनुभव पाया वो ये है, इतनी चहल पहल नहीं है। हर कर्मचारी हर मंत्री फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से उन पर मॉनिटरिंग हो जाए। चूँकि यहाँ 2 तरीके के शासक चल रहे हैं, एक की कमान ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है और एक की उमर अब्दुल्ला के पास है जो मुख्यमंत्री हैं। अभी तय होना है किसको कौन सा विभाग मिलेगा, मगर फिलहाल अब सबकी पैनी नज़रें हैं। मंत्री भी आते हैं बहुत कम। एक समय हमने देखा जब सिविल सचिवालय में जो मंत्रियों का ऑफिस होता था उसके साथ एक रेस्ट रूम भी होता था, और वहाँ पर जानी मानी बात है कि जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा नॉन वेज बनता है, और कश्मीरी जो वाजवान है बहुत ही फेमस है। और इन मंत्रियों के कमरे में वाजवान में चाहे वो रिश्ता हो, कबाब हो, बहुत कुछ सर्व किया जाता था, अच्छा खासा बिल बनता था। मगर अब वो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑडिटर विभाग है वो बहुत सख्त है, ऑडिटिंग होती है, इसलिए ये चीज़ें कम हैं। अब ऐसे में सिविल सचिवालय आगे कितना बढ़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। निश्चित तौर पर यही जम्मू में जो नई संभवतः विधानसभा बनी है, हालांकि पूरी नहीं बनी है, या तो विधानसभा का सत्र वहाँ होगा या पुरानी जगह होगा, यानी कि चलेगा ज़रूर, मगर सिविल सचिवालय में बहुत अंतर आया है और ये लगता है अंतर लगातार जारी रहेगा। चाहे शासन इस बात को माने कि 2 सिविल सचिवालय हों या 1 हों, मगर जो हालात हमने देखे हैं लगता है अब फूंक कर कदम कर्मचारी भी रखेंगे, मंत्री भी रखेंगे और ब्यूरोक्रेट भी रखेंगे। बस इतना ही आज। नमस्कार।